If you're feeling any difficulty in mathematics, then you are at right place. Welcome to Explore Math with Sir Shahid, the platform where tough maths become easy. अच्छा बच्चों, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया हुआ है ना, वो है क्लास 10th की जो नई किताब आई है, उसमें डिटेल्ड मैथमेटिक्स के लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अब क्या करो बच्चे, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो ही लेक्चर मैं अपलोड करूँ आपके पास फौरी लेक्चर आपको मिल जाए। अच्छा, आज हम लोगों ने जो कवर अप करना है वो बोला क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन ही यहाँ पे मैंने करा दिया, ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, सबसे अहम गल केड़ी होनी है इस चैप्टर एच। योटा स्क्वायर ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, किसके इक्वल, -1 के। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात योटा स्क्वायर की नहीं होगी, बल्कि होगी योटा की। योटा कैसे फाइंड किया जा सकता है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट। अब पता है मुझे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो योटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √-1। अब इसको हम लोगों ने यूटिलाइज करना है। अब वो कैसे भला, अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। कौन सी चीज़ पता होना चाहिए, जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, आंसर हमेशा आ जाएगा कम्प्लेक्स नंबर में। अब इसको सॉल्व कैसे करना, इनू हल किमें करना है भाई, 2 प्लस अंडर रूट के अंदर -4 है ना। अब नेगेटिव एक दफ़ा -1 होता है और दूसरा यही मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, ये मुझे ऑलरेडी पता है, किसके इक्वल, ये ऑलरेडी लिखा है मैंने, योटा के इक्वल। 2 एज इट इज़ प्लस यहाँ पे आ जाएगा योटा, और 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर और ऊपर ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा मेरे पास, 2 + 2 योटा। जस्ट इतना ही हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन था और ये कवर अप हो गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव आए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, योटा की फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, योटा की फॉर्म में। अब यहाँ पे मेरे पास 3 एज इट इज़ माइनस, एक दफ़ा -1 लिखेंगे और दूसरी दफ़ा √7 आ जाएगा। अब यहाँ पे रेफरेंस, इतना रेफरेंस लाजमी देना है, रेफरेंस क्वेश्चन 0.5 नंबर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, योटा √-1 के इक्वल आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 3 - योटा, ये देखो √-1 योटा के इक्वल आ गया और 7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये मेरे पास क्या हो गया, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। जस्ट आपने इतना ही करना है, योटा की फॉर्म में लिखना है। अब ये तो हो गया पार्ट 2। अब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे बोला, इसको अगेन देखो, 2/5 एज इट इज प्लस, अब यहाँ पे अगेन अंडर रूट के साथ नेगेटिव साइन आ गया ना, तो एक दफ़ा क्या लिखना है बोला, -1, दूसरी दफ़ा क्या लिखेंगे, ये 16, और ओवर में क्या है मेरे पास, ओवर में ये आ जाएगा 5। अब रेफरेंस, इतने रेफरेंस अगेन कह रहे हैं देना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे 2/5 प्लस योटा √16/5, डेट्स इट, बस यही मेरा आंसर था और ये मैंने क्या कर लिया, मैंने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 बेटा क्या इसमें हो जाएगा, घबराना नहीं है, क्योंकि 2 दफ़ा अंडर रूट आ गया है। अगर अंडर रूट के साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं लिखा है अंडर रूट के अंदर, तो हमें कोई भी टेंशन नहीं, ये ऑलरेडी रियल नंबर है। बस हमने फोकस किस पे करना होगा, जब अंडर रूट के साथ नेगेटिव जब भी आ जाए -1 सेपरेट लिखना है, और वो जो दूसरा नंबर होगा, अनदर नंबर विल बी सेपरेट। अब अगेन हियर वी राइट एज अ रेफरेंस योटा, not iota square, just iota is equal to √-1. Now we put the value of iota here under 2 minus iota √3। यहाँ पे मैंने क्या किया, अगेन वैल्यू पुट कर दिए और ये मेरे पास बचे आंसर आ गया। अब दिस वॉज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बट नो, क्वेश्चन थर्ड इज लिटिल मोर डिफिकल्ट एंड कम्प्लेक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा असल में। अब इसमें क्या, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इन इम्पोर्टेंट बात को अपने पल्ले बांध लेना होता है, तब भी ये क्वेश्चन होते हैं। अदरवाइज बाद में जब प्रैक्टिस करोगे ना, ये दिमाग से कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, और आप ऐसे करके पेपर में बैठे हुए क्या हो रहा है मेरे साथ, तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कैसे बुला, अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ये 2 + 5 एयोटा है ना, यहाँ पे किसके इक्वल हो सकता है, जस्ट एग्जाम्पल x + y एयोटा के।
अब यहाँ पे क्या होगा, ये कोई इक्वल वाले क्वेश्चन आ गए जब भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो जब ये इक्वल का साइन होता है, ये एक्स रियल पार्ट है, ये इधर किस रियल पार्ट के इक्वल होगा, 2 के इक्वल। अब ये यूटा वाला क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। क्यों, कैसे पता चला, ये लेक्चर 1 में मैंने कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। अगर लेक्चर 1 की डेफिनेशन आपने नहीं सीखी कम्प्लेक्स नंबर की, तो पहले वो लेक्चर जाके सुन लें, 5-7 मिनट लगेंगे उसमें, फिर अगेन इधर आ जाएं और आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब y की वैल्यू क्या आ गई, इमेजिनरी पार्ट है, तो इधर योटा के साथ वाला क्या है, 5। यहाँ पे x बच्चे किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, और y किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। अब ये मैंने x और y की वैल्यू जस्ट जनरली आपको बताया निकालनी। अब इन क्वेश्चंस में कैसा होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, 2x + 5, ऑब्वियस सी बात है, पहले अभी सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे भी लिख लेंगे बाद में, अभी लिख लेता हूँ, ठीक है, डन। अब क्या लिखते हैं, अब यहाँ पे ये 2x + 5 + y - 3 iota इज इक्वल टू 1 + 2 iota। क्या करना है भला, इसमें देखो रियल पार्ट कौन सा, ये 2x + 5 रियल पार्ट है, यहाँ पे 1 रियल पार्ट है, ये y - 3 iota के साथ वाला ये इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ये 2 है। तो बाय कंपेयरिंग क्या लिखते हैं, बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग में मेरे पास आ जाएगा बच्चे 2x + 5 इज इक्वल टू रियल पार्ट, इधर रियल पार्ट क्या है, 1, और यहाँ पे दूसरा इमेजिनरी पार्ट क्या है, y - 3 इज इक्वल टू 2। अब इसको बहुत ही इजी वे में करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को सेपरेट करते हैं, 2x इज इक्वल टू 1, 5 प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x एज इट इज 1 - 5 - 4 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड। बहुत इजी काम था भाई ये तो, आपके सर ये तो बहुत इजी काम था, तो आपने हमें क्यों रोका हुआ है अभी तक। बेसिकली अभी तक हमें रोका हुआ इसलिए क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी बाद में करने हैं, और एक एंड वाला करना है, बहुत मुश्किल फील होगा आपको, खुद से नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, y - 3 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस 2 + 3, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 5। अब यहाँ पे बेटा ये मैंने क्या बना लिया, मैं बॉक्स सर्कल ही बनाता हूँ, एक ये वैल्यू मैंने निकाल ली y की, और दूसरी यहाँ पे x की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली, ये निकाल ली। तो ये नहीं मुझे 2 कहा गया था, x और y की वैल्यू निकालो। अब बच्चे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने बहुत नीचे लिखा हुआ है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन 3 कैसा है, इसको थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बातें हैं जो कि पहले हम लोगों ने नहीं की हुई। अब इसको अगेन कैसे करेंगे, पहले एज इट इज़ मैं क्वेश्चन ही लिखता होता हूँ, 2 + iota x, और बाद में क्या है बोला, 1 - 2 iota नाल मल्टीप्लाई होता है y, 3 + 4 iota। अगेन कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों, इन दोनों में डिफरेंस देखो, वहाँ पे रियल पार्ट सेपरेट था और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट, यहाँ पे ये x रियल है और ये iota देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में सेपरेट नहीं है। तो क्या करेंगे, इस x को मल्टीप्लाई कराऊंगा इन दोनों के साथ, इधर y को मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो यहाँ पे क्या 2 को x से क्या बन जाएगा, 2x प्लस iota को x से करेंगे तो ये iota x + 1y, सिंपल y भी आ सकता है। यहाँ पे y को 2y से करेंगे तो -2y iota इज इक्वल टू 3 + 4 iota। अगेन क्या करेंगे, रियल पार्ट को आप सेपरेट करेंगे, 2x और y रियल पार्ट है, क्या 2x + y, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट iota वाले ਨੂੰ सेपरेट करना है, और रियल ਨੂੰ iota वाले तो बगैर ਨੂੰ सेपरेट करना है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, iota x - 2y iota इज इक्वल टू 3 + 4 iota, ठीक है। अच्छा ये इतना मेरे पास हो गया। अब इसके बाद भला क्या होगा, ये अगेन देखो, यहाँ पे बाय कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले मैं इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखता हूँ। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, iota इधर भी है और इधर भी iota है, तो iota कॉमन आ जाएगा, x - 2y साथ में iota इज इक्वल टू 3 + 4 iota। अब क्या करूँगा, बाय कंपेयरिंग, क्यों भला, क्योंकि अब मेरे पास रियल पार्ट अलहदा हो गया है और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गया। बाय कंपेयरिंग कर लेंगे, बाय कंपेयरिंग मतलब क्या है, रियल पार्ट क्या भला, 2x + y वाला, ये वाला रियल पार्ट, और जहाँ पे रियल पार्ट 3, ये आपस में इक्वल हो गए, 2x + y इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे क्या है
एक्स माइनस टू वाई, और ये आला यार एक्स माइनस टू वाई इमेजनरी पार्ट है ना, और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या है, योटा के साथ वाला 4। अच्छा यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे भी योटा लिख दिया और यहाँ पे भी मैंने योटा को लिख दिया है, तो एक ही योटा आएगा, ठीक है। एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, एक इक्वेशन मैंने क्या बना ली ये, और एक इक्वेशन बन गई ये मेरे पास इक्वेशन 2। अब इनमें क्या करना है भला, देखो हमेशा जब दो इक्वेशन बन जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्वेटिंग कोएफिशिएंट पे जाते हैं। किस पे जाते हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। ये जो y के साथ, देखो y के साथ इधर क्या लिखा हुआ है -2, और इधर y के साथ प्लस का साइन है और कुछ भी नहीं। तो इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ना क्या करना है, इसमें पहली गल ये है ही करना है कि या x की वैल्यू ਨੂੰ खत्म कर देना या y की वैल्यू ਨੂੰ खत्म कर देना। एक खत्म कर देंगे, एक मेरे को बच जाएगा, फिर उनकी जो वैल्यू निकालांगा वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड इक्वेट द कोएफिशिएंट। इक्वेट कोएफिशिएंट कैसे करते हैं, अब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाय 2, व्हाट वी ऑब्टेन 2 2 जा इधर 2 2 जा क्या बन जाएगा 4x प्लस 2 को y से करेंगे 2y एंड हियर 2 3 जा 6, इसको नाम दे दे इक्वेशन 3 का। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट कर लिए, यहाँ पे -2 यहाँ पे +2, क्या करेंगे बाय एडिंग 1 एंड 2, सॉरी 1 एंड 2 नहीं, जो हमने बनाई है 2 एंड 3, 2 एंड 3, इसको मैं इक्वेट करता हूँ। रिमेनिंग मेरे पास क्या बच जाएगा, ये 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड ये 2 आ गई, एंड 3 मेरे पास क्या है बेटा, ये 3 जो हमने बनाई है क्या भला 4x माइनस 2y माइनस या प्लस, ध्यान से देखो प्लस लिखा हुआ है, प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इसको ये मैंने कर लिया, अब फर्दर मोड क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ऐड ही करना है ना, x प्लस 4x क्या होता है 5x, ये 2y से कैंसिल हो जाएगा, और 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा, ये 4 और f 6 10 हो गया ना, 5x साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सर डिवाइड, तो ये आ जाएगा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखो x की वैल्यू आ गई ना, जब एक वैल्यू आ जाए तो क्या करेंगे, इसको पुट इन x में करो या y में करो, सॉरी इक्वेशन 1 में करो या इक्वेशन 2 में करो, अब रिमेनिंग आपको वैल्यू आ जाएगी। अगर 3 हमने बनाई है, जैसे कि 3 में भी कर लो तब भी सेम आएगा, मैं हमेशा 1 में पुट करूँगा। अब 1 क्या है, यहाँ पे देखो ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये 1 है, क्या बोला 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, क्या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू मेरे पास क्या है भला, ध्यान से देखनी है, x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 2 जा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 4 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा भला, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, हियर y इज इक्वल टू -1, क्या 3 में से 4 को निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास क्या बचेगा -1। अच्छा ये मेरे पास बेटा 2 आंसर आ गए। अब यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी ये कर लिया है, अब क्या करेंगे, 2 वैल्यूज मैंने निकाल ली x और y की, और ये क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने स्पेस अच्छी खासी दी थी, मुझे था कि क्वेश्चन और लेंथ वे में जाएंगे, लेकिन नहीं गया, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे पास जो 2 है ना, इसको देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, अगेन पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे ऑलरेडी देखो बच्चे, ये 3x प्लस 2 है ना, रियल पार्ट मुझे ऑलरेडी सेपरेट दिया हुआ है और इधर रियल पार्ट 5, डायरेक्ट बैक कंपेयरिंग 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 2 प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या, ये रियल पार्ट दिया हुआ है और ये इमेजिनरी पार्ट। इस क्वेश्चन में ये पहले वाला ये 5 क्या दिया हुआ है रियल पार्ट, और यहाँ पे ये 3 क्या दिया हुआ है इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, सॉरी बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट के इक्वल इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी ये जो मेरे पास माइनस के साथ है ना, ये सारा लिखेंगे एयोटा के अलावा, क्योंकि एयोटा से कैंसिल हो जाता है, ये सारा लिख लिया। अब 2 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया।
अब यहाँ पे ये नेगेटिव साइन से अब कंफ्यूज नहीं होना, जो मिड में साइन है तो वो हम लिखते ही लिखते हैं। पहले होता था प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। माइनस इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, एयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, 3 आ गया। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एंड हियर 4 इज subtracted, and on another side it will add 3 plus 4 is equal to 7, and we obtain two values of x and y similarly. अब इसके बाद मेरे पास बच्चे, पहले मैं पांचवा क्वेश्चन भी कराता हूँ एग्जैक्टली ऐसे ही, क्योंकि चौथा क्वेश्चन टेक्निकल है और उसको अंडरस्टैंड करना लाजमी बात है, इसलिए पहले हम इजी वाला क्वेश्चन करते हैं। वो क्या है, 3x माइनस वाई। अगेन बच्चे देखो, ये मेरे पास क्या है, रियल पार्ट, क्या है मेरे पास है, रियल पार्ट, और ये मेरे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे भी 8 रियल पार्ट और 7 है इमेजिनरी पार्ट। अब इसको रियल पार्ट के इक्वल और दूसरे वाला इमेजिनरी यानी कि एयोटा वाला इक्वल आ जाएगा ना, इंजय है ना। अब आगे क्या करेंगे, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 1 क्या हो रहा है, माइनस, और एदे आगे की वजह से गया प्लस। अब 8 एंड 1 क्या होता है, ऑब्वियसली बात 9, और 3 ये जो है ये 3 है, इतने की हो रहा है मल्टीप्लाई, और एदे आगे क्या हो जाएगा, इसकी वजह से डिवाइड। 9 और 3 इज इक्वल टू 3, डन। अब here 3 is subtracted and this place हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट साइड पे ये प्लस हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3, 10 आ गया। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड 10 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ये मेरे पास x और y दोनों की वैल्यूज आ गई। अब है जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन मेरे पास बचा हुआ है, क्या बोला, 1 माइनस एयोटा एक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे मुझे आइडिया हुआ, मुझे आइडिया ये हुआ कि यहाँ पे पहली दफ़ा ही यहाँ पे क्या है, एयोटा आया हुआ, यहाँ पे दोबारा एयोटा आया हुआ, मतलब कि हमारे पास ये मिक्स्ड फॉर्म में है, सेपरेट रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होता है, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। कैसे बोला, 1 माइनस एयोटा इंटू एक्स। पहले तो साफ ज़ाहिर है मैं क्वेश्चन लिखांगा ना, इतने ज़्यादा जल्दी ना हो। 2 प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। अब x को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x ही आएगा, x को एयोटा से करेंगे तो एयोटा x, और यहाँ पे ये y है ना, y को 2 से, फिर y को ये एयोटा से। अब 2y प्लस एयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। अब क्या है बोला, अब तो और भी इजी बात होगी। क्या बोला, मुझे नज़र आ गया x भी रियल पार्ट, 2y भी रियल पार्ट। क्यों बोला, क्योंकि उनके साथ कोई भी एयोटा वाला साइन है नहीं है। और यहाँ पे माइनस एयोटा एक्स प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। यहाँ पे x प्लस 2 एयोटा एज इट इज। इतने देखो ना, इतने एक तो नेगेटिव साइन है, जब भी नेगेटिव साइन है अंदर मैंने साइन चेंज करने हैं, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, और साथ में ये एयोटा एज इट इज। क्यों बोला, क्योंकि बाहर मैंने साइन चेंज किए। और यहाँ पे क्या है, 4 माइनस एयोटा। अब क्या करेंगे, अगेन मेरे पास बाय कंपेयरिंग, क्या करना है बोला, बाय कंपेयरिंग। बाय कंपेयरिंग से मेरे पास क्या होगा, ध्यान से देखना है। रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट की। रियल पार्ट क्या है बोला, मेरे पास रियल पार्ट है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और दूसरा मेरे पास क्या है, माइनस इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, एयोटा के साथ बचा कुछ भी नहीं है ना, तो क्या है, माइनस ऑलरेडी और साथ में 1 है। अब x प्लस 2y एज इट इज इक्वल टू 4। ये साइन नेगेटिव है, इसको इधर लेके आके मल्टीप्लाई करा सकते हैं, या अगर आप कहते हैं सर ऐसे नहीं, किसी और वे इजी से कराएं, मैं कहूँगा इस नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करने थे ना, x के साथ नेगेटिव साइन है और यहाँ पे x के साथ पॉजिटिव साइन है, दोनों को ऐड करें ना। अब देखो बेसिकली क्या होता था, मैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करता था, जो x के लेफ्ट पे लिखा या y के लेफ्ट में। यहाँ पे ऑलरेडी x के लेफ्ट में एक में प्लस है, एक में y नेगेटिव है, सॉरी, प्लस और माइनस है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपस में x कैंसिल होगा, y की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा, जिसे मैंने एक का नाम 1 का दिया है और दूसरी को मैं नाम क्या दूंगा बोला, 2 का। किसका नाम दूंगा बोला, ये 2 का। ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बाय एडिंग 1 एंड 2 क्या लिखूंगा, बाय एडिंग 1 एंड 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4
माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ये सब कैंसिल कर दिया, 2y प्लस वाई क्या होता है 3y, वाई माइनस 4 माइनस वन इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ये वाला 3 प्लस हो रहा है इधर आके, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, कल मंदो ध्यान से सुनो, ये वाला 3 क्या हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसके लिए मुझे ये 3 यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1। अब ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, पुट इन इक्वेशन 1 या 2। अब इक्वेशन 1 मेरे पास क्या x प्लस 2 आया था ना, ये यार ये देखो ना x प्लस 2 आया, ये यहाँ पे क्या आएगा, इक्वेशन 1 को लिखता हूँ पहले मैं, क्या x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 इंटू वाई की जगह पे 1 इज इक्वल टू 4। दोबारा मैं अपना मार्कर यूज़ करता हूँ, x एज इट इज़ 2 1 सा 2 इज इक्वल टू 4, 2 प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2, सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। तो ये बेटा था मेरे पास, आज एक्सरसाइज 1.1 को हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं और हैरत कुन भी बात बताऊं, इन क्वेश्चंस में एक में मिस्टेक है। ये क्वेश्चन आपने देखना है कि ध्यान से आपने सुन लिया है ना, ध्यान से आपने लेक्चर को ले लिया है, मुझे बताओ कि कहाँ पे मिस्टेक है। इन एक क्वेश्चंस में लाजमी तौर पर मिस्टेक आपको नज़र आएगी। अच्छा बच्चों, अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी मेरे से पूछिएगा। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करो, अपना ख्याल सब ना ज़्यादा ज़रूरी होता है।